बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और इंग्लिश लैंग्वेज की एक नई क्लास के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, आज हम ट्रांसलेशन के सिलसिले में डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा जुमला जो है वो पास्ट इंडेफिनिट से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह हम देखेंगे कि उसकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है और उसमें फिर बाद में हम देखेंगे कि अगर नेगेटिव यानी मनफी जुमला आ जाए उसको ट्रांसलेट कैसे करना है, और अगर सवालिया जुमला यानी इंटेरोगेटिव जुमला आ जाए तो उसको कैसे ट्रांसलेट करना है। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। तो आइए बगैर ताख़ीर के अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा कि आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कैसे मालूम होगा कि जो जुमला हम देख रहे हैं क्या वो पास्ट इंडेफिनिट का है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसकी पहचान होना ज़रूरी है। फ़िक्रे की पहचान क्या है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में या तो अलिफ आएगा या छोटी ये, बड़ी ये या नून गुन्ना ये आएगा और जुमला हमेशा माजी में होगा। तो हम कहेंगे इसका ताल्लुक़ पास्ट इंडेफिनिट से है। इसमें एक और चीज़ ये है कि तर्जुमा करते हुए हम सबसे पहले यहाँ से सब्जेक्ट निकालेंगे, उसके बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद जुमले का बाकी मानदा हिस्सा यानी प्रेडिकेट। यहाँ पर एक चीज़ आप जहन नशीन रखें, इस वीडियो में हम दो तीन चीज़ें आपको बहुत अहम बताएंगे वक्तन फ़वक्तन, जो आपकी ज़िंदगी भर बहुत काम आएंगी। उसमें से एक बात यह है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिर्फ वो एक टेंस है जिसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। बाकी कोई टेंस 12 टेंसेज में से कोई टेंस ऐसा नहीं है जिसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हो। इसी तरह इस किस्म के जुमलों में हमेशा वर्ब की जब दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फ़ाइल यानी काम करने वाला यानी सब्जेक्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं वाहिद हो या जमा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको मज़ीद देखते हैं। तरीका तो आपने देख लिया, अब हम इसको एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि मैंने चाय पी, यानी जुमले से नज़र आ रहा है कि काम ख़त्म हो चुका है, काम माजी में हुआ। अब इसमें जुमले में देखना है सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट है इसमें आई, और टेक का मतलब होता है लेना, और उसकी दूसरी फॉर्म है टुक, यानी टेक, टुक और टेकन होता है। तो इसकी ट्रांसलेशन यूँ आएगी आई टुक टी, मैंने चाय पी। हम कल लाहौर गए। अब यहाँ पर जमा है, पहले मैं था तो वो सिंगल था, वाहिद था, फ़ाइल काम करने वाला। अब जब हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो जमा के सीगे में है। तो हम की इंग्लिश होती है वी, और जाना गो, गो की दूसरी फॉर्म होती है वेंट और तीसरी होती है गॉन, यानी गो, वेंट और गॉन। तो यहाँ दूसरी फॉर्म लगेगी वी वेंट, आगे कहाँ जाएंगे, लाहौर, वी वेंट लाहौर यस्टरडे। यस्टरडे कहते हैं गुजरे हुए कल को। इसी तरह उन्होंने सांप मारा, दे किल्ड अ स्नेक, स्नेक कहते हैं सांप को। माली ने फूल तोड़ा, गार्डनर प्लक्ड फ्लावर, प्लक से मुराद तोड़ना, जड़ से निकालना, किसी चीज़ को तोड़कर अलग कर देना। लड़कियां खरीदारी करने गईं, गर्ल्स वेंट फॉर शॉपिंग। तो ये बिल्कुल सादे जुमले थे। अब हम देखेंगे कि अगर मनफी जुमले या नेगेटिव सेंटेंस बनाने हों तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि मनफी जुमले में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद यानी फ़ाइल के फ़ौरन बाद डिड नॉट का इजाफा किया जाएगा और हमेशा उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। अब यहाँ एक मैं आपको बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ जो आपने ज़िंदगी भर याद रखनी है। वो अहम बात यह है कि जब भी किसी जुमले में डिड आए तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। उसकी वजह यह है कि डिड जो है वो खुद डू की दूसरी फॉर्म है। लिहाजा जो इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखने वाली ये है कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। तो चूंकि नेगेटिव जुमले जितने भी होंगे सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डिड नॉट आएगा, लिहाजा उसमें वर्ब की फिर पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। एग्जाम्पल्स देखते हैं। तर्जुमा करने का तरीका भी आपके सामने स्क्रीन पे है, यानी सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट और बाकी जुमला। एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। सादा जुमले जैसे हमने देखा था, मैंने चाय पी, आई टुक टी, टुक जो है दूसरी फॉर्म थी।
जब इसको मनफी जुमला बनाएंगे, मैंने चाय नहीं पी, तो आई डिड नॉट के बाद टेक आ जाएगा टुक की जगह पर। आई डिड नॉट टेक टी। मैंने सादा जुमला भी साथ लिख दिए हैं और मनफी जुमले भी उन्हीं को बना के आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया है ताकि आपको समझ आ जाए। इस वीडियो को बिल्कुल पॉज कीजिएगा इन पे और इनको नोट कीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। हम कल लाहौर नहीं गए, वी सब्जेक्ट था, उसके फौरन बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म यानी गो, टू लाहौर येस्टरडे। उन्होंने सांप नहीं मारा, दे डिड नॉट किल अ स्नेक। अब किल यहाँ आएगा, किल्ड नहीं आएगा। माली ने फूल नहीं तोड़ा, गार्डनर डिड नॉट प्लक फ्लावर। लड़कियां खरीदारी करने नहीं गईं, गर्ल्स डिड नॉट गो फॉर शॉपिंग। आपने देखा कि जितने भी सादे जुमले हैं उसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल की गई है और जितने भी नेगेटिव सेंटेंस हैं उसमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की गई है, क्योंकि सब्जेक्ट के फौरन बाद हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और दोबारा आपको याद दिलाता जाऊं कि जहां पर भी डिड आएगा उसके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी। अब हम देखेंगे आगे मजीद कि सवालिया जुमले कैसे बनेंगे। सवालिया जुमले बनाना इसमें बहुत ही आसान है, चूँकि इसमें डिड का इस्तेमाल हुआ है तो सवालिया जुमले की सूरत में डिड फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, जबकि बाकी जुमला बगैर किसी भी तब्दीली के वैसे का वैसा ही रहेगा। अब देखिएगा तर्जुमा करने का तरीका, डिड बिल्कुल स्टार्ट में आ रहा है, उसके बाद आपके सामने सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट आएगा। अगर आने की ज़रूरत महसूस हो, अगर आपने नॉट लगाना हो तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद लगाएंगे, अगर ज़रूरत नहीं है तो ज़ाहिर नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी क्योंकि इसमें भी डिड का इस्तेमाल हो चुका है। फिर ऑब्जेक्ट, आखिर पे प्रेडिकेट और क्वेश्चन मार्क। तो ये सारा तरीकाकार है सवालिया जुमले बनाने का, ट्रांसलेट करने का। अभी जो हमने नेगेटिव जुमले बनाए थे मैं पहले आपके सामने वो ले आता हूँ, ये नेगेटिव जुमले थे। अब इन्हीं को हम सवालिया जुमले बनाएंगे, वो कैसे देखिएगा। क्या मैंने चाय नहीं पी, अब डिड शुरू में आ गया, सिर्फ बाकी जुमला वैसे का वैसा ही है। नॉट जो है वो सब्जेक्ट के फौरन बाद है। डिड आई नॉट टेक टी, और इसमें भी वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। क्या हम कल लाहौर गए, डिड वी गो टू लाहौर येस्टरडे। क्या उन्होंने सांप नहीं मारा, डिड दे नॉट किल अ स्नेक। क्या माली ने फूल नहीं तोड़ा, डिड गार्डनर नॉट प्लक फ्लावर। क्या लड़कियां खरीदारी करने गईं, अब यहाँ नहीं का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया गया, तो डिड गर्ल्स, अब यहाँ नॉट नहीं आएगा, डिड गर्ल्स गो फॉर शॉपिंग। तो ये था बड़ा ही आसान पास्ट इंडेफिनेट, जिसके ज़रिए हमने बताया आपको कि किस तरह आप सादे जुमले ट्रांसलेट कर सकते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि मनफी जुमले कैसे ट्रांसलेट हो सकते हैं और फिर सवालिया जुमले कैसे बन सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें, इन चीज़ों को गौर से देखें, तो यकीनन आप इस काबिल इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे कि किसी भी मुश्किल से मुश्किल जुमले को भी आसानी से ट्रांसलेट कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपने इसमें से कुछ सीखा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आप इस तरीक़ेकार को बदलना चाहते हैं या इस तरीक़ाकार में अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और कहेंगे तो मैं आप इसके साथ आपको एक्सरसाइजेस भी दूंगा कि आप इसको किस तरह सॉल्व करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको एंजॉय करेंगे और सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।